गर्भ संस्कार का जो शिविर चल रहा है प्लानिंग का है, उसमें से कुछ पार्टिसिपेंट अपनी अनुभूति आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अंकिता कांकरिया कल से प्लानिंग शिविर में, प्री प्लानिंग शिविर में उनको एलर्जी का प्रॉब्लम स्किन का था। जो डॉक्टर लोग यहाँ पर हैं वो ध्यान से सुने। एलर्जी का प्रॉब्लम स्किन का था। आज दूसरा ही दिन है साधना का, उनकी स्किन हील हो गई है। नॉन जैन हिमांशी बहन भी इस शिविर में आई हुई है और वो आज सुबह 14 सपनों की आराधना संपन्न हुई। लेट मी से, मेरे जीवन में ऐसे 14 सपनों की अनुभूति मैंने इसके पहले कभी नहीं ली। जितने सीनियर ट्रेनर हैं उनको भी पता है। पता नहीं आज तीर्थंकर परमात्मा की, गुरुदेव की क्या कृपा बरसी कि उन 14 सपनों की अनुभूति में से अभी तक मैं भी बाहर नहीं आ पाया। तो हिमांशी बहन जो जन्म से जैन नहीं है, वो अपने 14 सपनों की अनुभूति आपके साथ शेयर करना चाहती है। डॉक्टर रंजिता पारक, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। 3 साल पहले इस परिवार ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, बहुत गजब का डिसीजन लिया। रंजिता बहन अरम गर्भ संस्कार के पहले साधिका बने, फिर ट्रेनर बनी और ट्रेनर बनने के बाद उसका नर्सिंग होम है और उसने तय किया कि मेरे यहां पर आईवीएफ का सेंटर नहीं ओपन होगा, मैं गर्भ संस्कार का ही सेंटर मेरे नर्सिंग होम में चलाऊंगी। और तब से इनके नर्सिंग होम में अरहम विद्या का, अरहम गर्भ संस्कार का केंद्र चल रहा है, सेंटर चल रहा है। एक नया प्रयोग उन्होंने किया हिम्मत के साथ। उनकी सासू माँ भी, ससुर जी भी, श्रीमंत, पूरी डॉक्टर फैमिली, पूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट ही साथ में। और तब से वो इसके साथ रिसर्च कर रही है। वो भी अपनी बात आपसे कहना चाहेगी। हाँ, हिमांशी बहन बोल रही है। नमस्ते सभी को। जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव। मैं यहाँ पे अरहम गर्भ साधना के लिए आई थी एंड मुझे त्रिशला माता या फिर राजा सिद्धार्थ जी के बारे में नहीं पता था। सच में कुछ भी नहीं पता था आज सुबह तक। और सुबह सुबह गुरुदेव ने हमारा वो 14 ड्रीम्स वाला सेशन लिया और मेरी विजुअलाइजेशन पावर हमेशा से ठीक रही है। तो गुरुदेव के एक एक वर्ड से मैं कनेक्ट कर पाई। मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोई और जब मैं उठी मेरे आँखों में आंसू थे। मैंने अपने हस्बैंड को अपने सामने देखा और मैं एक एक चीज़ फील कर पा रही थी बिना कुछ पता हुए। उन्होंने उस एक ड्रीम में लक्ष्मी माता जी के लिए बोला तो अपने आप ही वहाँ पर विष्णु जी आ गए और एक एक चीज़ मैं वो फील कर पाई। उनके वर्ड्स इतने पावरफुल थे। मैं यहाँ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं आई थी बट मैं यहाँ से बहुत कुछ लेकर जा रही हूँ। थैंक यू सो मच।
थैंक यू गुरुदेव, एंड थैंक यू टू ऑल द टीचर्स जिन्होंने हमें गाइड किया। वो शब्द मेरे नहीं थे, मैं सीधा साधना के पीठ से उठ करके वहां पर पहुंचा था, इसलिए जो कुछ आपके पास पहुंचा वो मेरा नहीं। जय जिनेन, अर्हम मॉर्निंग, इच्छा कारणम संधिसह भगवान। गुरुदेव ने हमें सिखाया अर्हम का मतलब है ग्रेटेस्ट, टू बी ग्रेटेस्ट, इसलिए हम गुड मॉर्निंग नहीं अर्हम मॉर्निंग करते हैं। मैं पहले ब्लिसफुल कपल की टीचर ट्रेनिंग का सेशंस अटेंड की हूँ, अभी मैं गर्भ साधना के लिए आई थी। जब मेरा ब्लिसफुल कपल का टीचर ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, वो ऑफलाइन था, ट्रेनर्स कंडक्ट कर रहे थे। मेरे और मेरे हस्बैंड के बहुत डिस्प्यूट्स होते थे। इट वाज लाइक कि अभी हम साथ नहीं रह सकते, इस लेवल तक हम पहुँचे थे। उस वक्त हमारे ट्रेनर्स ने इंसिस्ट किया कि आज गुरुदेव लाइव सेशन लेंगे, आप आज का सेशन अटेंड कर लो, उसके बाद में आपकी मर्ज़ी। वो लाइव सेशन में गुरुदेव ने हमें गाइड किया। उसके बाद में हम दर्शन के लिए गुरुदेव के पास में गए। वहाँ पे जो हमें एहसास हुआ हमारे डिस्प्यूट्स कितने छोटे हैं और हमें करना कितना कुछ बड़ा है, तो उसमें हम आज इस लेवल पे पहुँचे हैं कि आज मेरा और मेरे हस्बैंड का जो छोटी मोटी नोकझोंक है, हाँ ठीक है बोल दिया, 1 मिनट बोलचाल बंद है, अगले मिनट में हम बात करते हैं। और गुरुदेव से हमने जब ये कहा था, उन्होंने कहा कि अभी वो भी नहीं रहनी चाहिए, तो हम नेक्स्ट टाइम वो भी तैयारी करेंगे कि उतना भी डिस्प्यूट ना हो। ये सब हुआ अरहम धुन में। उसका सेकंड मिरेकल था अरहम धुन की वजह से। उस वक्त पे गुरुदेव ने कहा था कि तुम्हारी जो इम्प्योरिटीज़ रहेंगी बॉडी की, तुम्हें जो हार्म्स रहेंगे, ऐसे मत सोचो कि मुझे ये तकलीफ़ है, ऐसे सोचो कि मेरी वो तकलीफ़ जा रही है। और मैंने वो एहसास के साथ में जब करना चालू किया, मुझे केमिकल्स की एलर्जी थी। किचन में काम करूँ, नमक में भी मैंने हाथ डाला तो मेरे हाथ में स्क्रैचेस आते थे, ब्लीडिंग होता था। इट वॉज लाइक कि डॉक्टर्स ने मुझे कह दिया था कि अभी अगर आप केमिकल्स में हाथ डालोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके हाथ कट करने पड़ेंगे। बट वो अरहम धुन की वजह से इतना रिकवर होते गया। आज मेरे पास में महीना अगर बर्तन वाली नहीं भी रही, मैं वो सोप में फ्रीली हाथ डाल सकती हूँ, क्लीनिंग कर सकती हूँ। कल भी मैं यहाँ पे जब आई तब मेरे हाथ में स्क्रैचेस थे, बट वो जब अरहम धुन में हम पूरा हो गए, सारी साधना हुई, स्वस्तिक की साधना हुई, अरहम धुन हुआ, उसमें आज मेरे हाथ में कोई स्क्रैच नहीं है, क्योंकि मैं इतने दिन से कर रही थी वो साधना। तो वो एक्सपीरियंस था और आज मैंने वो गुरुदेव के साथ में भी किया तो और ज़्यादा उसका इम्पैक्ट था, इसलिए एक ही दिन में वो दिखा। थैंक यू। हर्ष 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 हर्ष। इच्छा कारणम संधिसह भगवान। मैं हूँ दिव्यानी सोलंकी। मैंने ऑलरेडी गर्भ संस्कार किया है। मेरी एक 4 साल की बेटी है। एक्सपीरियंस बहुत अनूठा है। कहना चाहती हूँ, जब मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई तब मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट नाउ। तो मेरी बहन ने मुझे बोला कि तू गर्भ संस्कार कर ले। तो ठीक है यार, फैमिली मेम्बर्स बोलते कुछ अच्छे के लिए बोलते। मैंने किट लिया, साधना स्टार्ट की। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पता ही नहीं है कि किट जो मुझे मिला है, जो साधना मैं डेली कर रही हूँ, उसका क्या रिज़ल्ट होगा, वो उसकी महिमा क्या है, आगे जाके मुझे कैसा फल मिलेगा, मुझे कुछ नहीं पता। सिर्फ 9 महीने मैंने वो पूरी साधना की। और गर्भ संस्कार का एक बेस्ट पार्ट है विजुअलाइजेशन, जो मैंने डे 1 से किया। मैं डे 1 से बोलती थी कि मेरे अंदर जो गर्भ है उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हो जैसे उसका IQ स्ट्रॉन्ग हो, इमोशनली अच्छे हो, वो मतलब बोलते हैं ना लविंग हो, शेयरिंग हो, जो भी मैं चाहती थी कि मेरे बेबी के अंदर वो क्वालिटीज़ हो, वो स्टार्ट टू एंड तक मैं डेली विजुअलाइज करती थी। और बेस्ट पार्ट बताऊँ, फ्रॉम दैट डे मैं आज तक हर रोज़ वो क्वालिटी मेरे बेटी में देखती हूँ। मुझे बहुत प्राउड फील होता है। जो मैंने चाहा, जो मैंने ड्रीम देखा, वो मुझे उसमें दिखता है। अब इसमें एक और बेस्ट पार्ट ऐसे, जैसे हम बाहर फैमिलीज़ में जाते या फ्रेंड सर्कल में जाते, और मतलब जो गर्भ संस्कार किया है वो बच्चे बहुत अलग दिखते हैं, उनकी क्वालिटीज़ अलग दिखती है। मतलब मैं आपको बोल रही हूँ, प्रीशा गलती करती है, नहीं ऐसा नहीं, बट अगर उसको एक बार टच कर दिया ना, बेटा ये ऐसा नहीं करना है, ये ऐसे करोगे तो अच्छा नहीं है बेटा,
वो तुरंत समझ जाती है, वो सेम चीज़ मुझे उसको वापस नहीं समझाना पड़ता है। तो मुझे जो अभी यहाँ आने से पहले हमारी मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले कि आपका शेड्यूल ऐसे ऐसे रहेगा, और अनफॉर्चुनेटली मेरे सास ससुर आउट ऑफ स्टेशन गए थे, तो अब मैं बच्ची को कहाँ रखूँ। मैंने उसको बोला बेटा मुझे ना गुरुदेव के पास जाना है और मुझे ना बहुत कुछ सीखना है, मुझे जाना बहुत ज़रूरी है, तो क्या आप 2 दिन 3 दिन नानी के घर रहोगे? पहले बोला मम्मा नो। मैंने बोला प्लीज़ बेटा, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे ना तो मैं अच्छा सीख के आऊँ। ओके मम्मा, आज मेरा 3rd डे है। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे एक कॉल भी नहीं आया मेरे घर से। तो ये जो भी है, यहाँ पे टाइम भी कम है, लेकिन गर्भ साधना से मुझे जो रिज़ल्ट मिले हैं और मेरे से ज़्यादा मुझे बाहर के लोग आके बोलते कि यार ये अलग है। वो अलग इसलिए क्योंकि मैंने गर्भ साधना की है। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, आज मुझे फिर से चांस मिला यहाँ अपने एक्सप्रेस फीलिंग करने का। हर्ष हर्ष रंजिता जी, इन शॉर्ट डॉक्टर है इसलिए इन शॉर्ट कहना पड़ा। इच्छा कारणम संधिसः भगवम, इच्छा कारणम संधिसः भगवम, इच्छा कारणम संधिसः भगवम। देव गुरु धर्म की अनंत अनंत कृतज्ञता जो आज मैं आपके सामने अपने एक गुरु के सामने एक शिष्य अभी तक का जो मेरा असेसमेंट है वो बताने आई हूँ। 6 दिसंबर 2023 को वो दिन था और अनंत अनंत भवों तक नहीं भुला सकती हूँ, क्योंकि मेडिकल साइंस का जो स्पिरिचुअल साइंस से जो जुड़ा हुआ था वो एक बहुत रेयरेस्ट थिंग है जिसे मैं जोड़ना चाहती हूँ आरंभ गर्भ संस्कार के द्वारा। 3 साल में जो होने वाले चेंजेस मैंने जो फील किए हैं, अपने ऑरा में जो फील किए हैं, थोड़ा सा पॉइंट्स में बट डिस्कस करना चाहती हूँ जिससे मुझे भी पता चले, गुरुदेव को भी मैं अपने मन की बात बता पाऊँ कि मैं कहाँ तक पहुँच पाई हूँ। हमने अरहम विद्या से गुरुदेव ने जो भी हमें साधना बताई है उसे मैंने अब अपना रूटीन का एक पार्ट बना लिया है। जो पेशेंट की काउंसलिंग पहले करते थे उसमें कहीं ना कहीं अरहम गर्भ साधना की काउंसलिंग को मैं स्टार्टिंग से पेशेंट को बताने लगी हूँ, जिससे हमारे साधक ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने लगे। सबसे पहले तो अपने और अपने परिवार में आने वाले चेंजेस को मैं फील कर रही हूँ। सारी नेगेटिविटी से दूर होकर के ऐसा लगता है कि खुद ही पॉजिटिविटी, तीर्थंकर परमात्मा की कृपा हमारे पास पहुँचने लगी है। पूरा एक ऑरा जो है उसे सच में सभी एक्सेप्ट करने लगे हैं। जो पेशेंट्स लोगों का मुझ में विश्वास था, जो परिवार वालों का जो विश्वास था, अब वो काफ़ी चरम सीमा तक पहुंच चुका है। हर दिन की शुरुआत हम आरंभ मॉर्निंग आरंभ साधना के साथ और जो रात्रि की शुरुआत होती है वो स्वप्न साधना के साथ करते हैं। दिन का ऐसा कोई पल नहीं रहता है जहां आरंभ विद्या का नाम नहीं हो। प्रोफेशनल लेवल पे बोले, स्पिरिचुअल लेवल पे बोले, पर्सनल या फैमिलियल लेवल पे बोले, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो एकदम टॉप लेवल के हैं। इसके लिए मैं देव गुरु धर्म की अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। पहले जो हॉस्पिटल्स में होने वाले हमारे अबॉर्शंस के रेट थे उसको मैंने काफ़ी मिनिमम तक कर दिया है। एकदम जहाँ पॉसिबल है कि जिसमें करना ही ज़रूरी है वहीं तक होता है। बाकी अब कोई टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं होता है, उसके बजाय सिर्फ गर्भ संस्कार को प्रमोट किया जा रहा है। मेरे आने वाले जो पेशेंट्स हैं जिनको मैं आरंभ विद्या से जुड़ने के लिए डेली काउंसलिंग करती हूँ, जो साधक जुड़े हैं, जो प्री कंसीव फेज़ में हैं, जो प्रेगनेंसी फेज़ में हैं, सभी में होने वाले चेंजेस की वजह से उनके कंसेप्शन की रेट बढ़ी है। जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है उसके साथ चलते हुए, इस गर्भ साधना को ज्वाइन करते हुए उनके कंसेप्शन के रेट्स बढ़े हैं, जिससे कपल्स बहुत खुशी के साथ हमें धन्यवाद देकर के जाते हैं। जो हमारा सेंटर है उस सेंटर में चाहे कोई साधक आरंभ विद्या से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, मैं अपने पेशेंट्स को वहाँ ले जा कर के 10 मिनट जो काउंसलिंग करती हूँ, जो देव गुरु धर्म की कृपा बरसती है, 10 मिनट बाद उनका नज़रिया ही बदलता है कि आपने ऐसा क्या चमत्कार किया है कि हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती है। एक पेशेंट ऐसी थी जिसका डायग्नोसिस एक्चुअली कंफर्मेशन तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा अपने स्ट्रेस लेवल से गुजर रही थी प्रेगनेंसी में। उसको हाई डोज के मेडिसिन, बीपी का मेडिसिन, बहुत कुछ XYZ जो भी स्टार्ट किया, लेकिन मुझे लगा कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम कुछ मेडिकल साइंस से रिलेटेड नहीं लग रही है, ये प्रॉब्लम कुछ एनर्जी के लेवल पे लग रही है। तब गुरुदेव में उसे गर्भ संस्कार सेंटर में ले जा करके वहाँ जो मैंने उससे डिस्कस किया और जो मैंने उसकी अरहम चैंटिंग से निर्जरा करवाई,
उसके थोड़ी ही देर के बाद उसका अरम विज्जा में बहुत ज़्यादा विश्वास होने लगा और उसने बताया कि सच में ये प्रॉब्लम एनर्जी के लेवल पे थी, जो मेडिसिन से नहीं बल्कि हमारी साधना के द्वारा सफल हुई है। तो गुरुदेव यही कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मैं आज यहाँ पुणे वासियों को, बाहर से पधारे हुए सभी जो भी धर्म प्रेमी है, जो हमारे अरम गर्भ संस्कार से शिविर में ज्वाइन होने वाले जितने भी साधक हैं, उन सब से बताना चाहती हूँ कि अरहम गर्भ संस्कार या अरहम विद्या का कोई भी पार्ट अगर हम ले लेते हैं तो हमारी इस आजकल की जो संघर्षमय लाइफ है उससे हम लोगों का सफल होना, सार्थक होना बहुत ही जायज़ है। थैंक यू सो मच। हर्ष